रहस्यमयी जहाज। समुद्र की गहराइयों से लौटा अतीत प्रस्तावना। समुद्र अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। अनगिनत जहाज इसमें समा चुके हैं और कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो वर्षों बाद अचानक प्रकट हो जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक जहाज की है जिसे ब्लू होराइजन के नाम से जाना जाता था। एक जहाज जो 2 दशक पहले समंदर में खो गया था और फिर बिना किसी चेतावनी के वापस लौट आया, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। आरंभ 1955 की रहस्यमयी रात। साल 1955 मुंबई के समुद्री बंदरगाह से एक मालवाहक जहाज ब्लू होराइजन अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। यह जहाज बहुमूल्य सामान लेकर जा रहा था और इस पर कुल 30 लोग सवार थे, 10 अधिकारी, 15 नाविक और 5 इंजीनियर। यह एक सामान्य यात्रा होनी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। समुद्र में यात्रा के 10वें दिन जहाज ने आखिरी बार रेडियो संपर्क किया। कप्तान रॉबर्ट डिसूजा ने संदेश भेजा, हम अजीब आवाजें सुन रहे हैं। जहाज के चारों ओर घना कोहरा है और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। अगर कोई यह संदेश सुन रहा है तो कृपया मदद भेजें। इसके बाद रेडियो संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। जहाज और उसमें सवार सभी लोग गायब हो गए। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश समुद्री बलों ने जहाज की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसे एक समुद्री दुर्घटना मान लिया गया और धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। 20 साल बाद 1975 में अचानक वापसी। मुंबई बंदरगाह पर एक रात को एक अजीब घटना घटी। मछुआरों ने देखा कि समुद्र में अचानक एक विशाल जहाज प्रकट हो गया। वह बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रोशनी के चुपचाप बहता हुआ किनारे की ओर आ रहा था। जब तटरक्षक दल ने दूरबीन से देखा तो वे दंग रह गए। यह ब्लू होराइजन था जो 20 साल पहले गायब हो चुका था। अधिकारियों को इस घटना पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह जब जहाज वास्तव में किनारे के पास पहुंचा तो उन्होंने बोर्डिंग टीम भेजने का फैसला किया। जहाज पर खोज, सन्नाटा और रहस्य। जब अधिकारी जहाज पर चढ़े तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। जहाज का हर हिस्सा ज्यों का त्यों था, जैसे कि समय वहीं रुक गया हो। केबिनों में बिस्तर वैसे ही बिछे थे। डाइनिंग टेबल पर आधे खाए हुए खाने की थालियां रखी थीं, मानो लोगों ने अचानक जहाज छोड़ दिया हो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। कप्तान के केबिन में एक डायरी मिली जिसकी आखिरी एंट्री 4 जुलाई 1955 की थी। इसमें लिखा था, रात अजीब हो गई है। जहाज के चारों ओर अंधेरा घना हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें बुला रहा है। पानी से आती अजीब आवाजें अब और करीब हो रही हैं। क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? नहीं, वे आ रहे हैं। इसके बाद पन्ना खाली था और डायरी वहीं खत्म हो गई। अजीबोगरीब घटनाएं। जहाज पर बोर्डिंग टीम के उतरते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्होंने किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनी। कुछ को लगा कि छाया जैसी आकृतियां उनके पीछे चल रही हैं। एक नाविक ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात होते ही हालात और बिगड़ गए। जहाज के अंदर रोशनी मंद पड़ने लगी और रेडियो सिग्नल गड़बड़ाने लगे। टीम को आदेश दिया गया कि वे जहाज छोड़ दें। जैसे ही सभी लोग वापस आए, पूरी टीम के सामने एक और चौंकाने वाली घटना घटी। पूरा जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। रहस्य का अंत या नई शुरुआत? किसी के पास इस घटना का कोई जवाब नहीं था। जहाज 20 साल बाद लौटा, लेकिन जैसे ही लोग इसके रहस्य को समझने की कोशिश करने लगे, वह फिर से समंदर में समा गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टाइम वॉर्प या समय के किसी चक्र का असर था, जिसमें जहाज एक आयाम से दूसरे में चला गया। कुछ इसे भूतिया जहाज कहते हैं, जो आत्माओं से भरा हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि जहाज पर सवार लोगों ने किसी समुद्री श्राप को छेड़ दिया था, जिसकी वजह से यह रहस्यमयी घटनाएं हुईं। आज भी कई मछुआरों का दावा है कि उन्होंने रात के समय समुद्र में एक अजनबी जहाज की घंटियों की आवाज सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी घने कोहरे में ब्लू होराइजन की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जो भी उसकी ओर जाता है वह वापस नहीं आता। क्या यह एक सच्ची घटना थी या सिर्फ एक कहानी? यह सिर्फ समंदर ही जानता है।